हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, हमने जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर शुरू किया हुआ है उसमें क्वेश्चन नंबर 8 के 4 पार्ट्स करेंगे, बी सी डी ई। लेट अस स्टार्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 8 के ए में बी में क्या है। एक्स स्क्वायर यू एक्स प्लस वाई स्क्वायर यू वाई प्लस दिस इंटू यू जेड इक्वल टू ज़ीरो। ये क्वेश्चन बाकी के क्वेश्चन से कैसे डिफरेंट है, ध्यान से देखें कि इसके अंदर यू एक्स यू वाई और यू जेड दिख रहा है। तो इसका मतलब इसमें 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए, एक्स वाई और जेड, और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है यू। इससे पहले हम जितने क्वेश्चन करे थे उसमें सिर्फ यू एक्स यू वाई होता था, तो 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते थे, तो हम 2 इंटीग्रल्स निकालते थे। अब यहाँ पे 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो नाउ दिस टाइम वी हैव टू अप्लाई करेक्टरिस्टिक मेथड एंड अप्लाई एंड फाइंड आउट 3 इंडिपेंडेंट इंटीग्रल, और उससे फिर जनरल सॉल्यूशन बनाएंगे। तो अब थोड़ा सा काम ज़्यादा हो गया है, पर काम करने का तरीका सेम रहेगा। देखो, हमारे 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं एक्स वाई जेड, तो हम लिखेंगे डी एक्स डी वाई डी जेड, और एक डिपेंडेंट है डी यू, तो उसके लिए लिखेंगे तो डी एक्स के नीचे क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ यू एक्स, डी वाई के नीचे कोफिशिएंट ऑफ यू वाई, डी जेड के नीचे कोफिशिएंट ऑफ यू जेड आ जाएगा, और डी यू के नीचे राइट साइड आ जाएगी। अब यू एक्स का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दिया, यू वाई का वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर लिख दिया, जिसके जो कोफिशिएंट थे हमने वो लिख दिया राइट साइड में। यू का कोफिशिएंट हमारे पास जीरो था तो हमने जीरो लिख दिया। एज यूजल हमारे पास डी यू के नीचे जैसे जीरो आ गया तो हम इसको ले लेते हैं डी यू इक्वल टू जीरो और यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हमने बहुत बारी किया भी हुआ है, समझाया भी आपको बहुत कि ये कैसे आया हुआ। अब आ गए हम दो इंटीग्रल और निकालने हैं, तो हमने देखा कि ये डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर और इधर डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर है, तो ये दोनों आराम से एक्स और वाई के ही वेरिएबल्स लेके बैठे हैं, तो इनके अंदर वेरिएबल सेपरेबल आराम से लगेगी और ये सॉल्व हो जाएंगे। तो हमने फर्स्ट और सेकंड इंटीग्रल को ले लिया, तो फर्स्ट और इंटीग्रल को लेके सॉल्व किया हमने इंटीग्रेट करके दोनों साइड पे, तो हमारे पास ये वाला इंटीग्रल निकल कर आ गया एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल टू सी टू। अब क्योंकि 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, तो हमें 3 ही इंडिपेंडेंट इंटीग्रल्स निकालने हैं। तो हमारे अभी 2 ही निकले, हमें एक और निकालना है। तो हमने उसके लिए क्या सोचा कि हमारे पास क्या टेक्निक होनी चाहिए। देखो, जो भी आपके पास क्वेश्चन है उसी से ही आइडिया लगाएंगे। ये देखो, मेरे पास है ये। अब आप देख रहे हो कि मेरे को ये डी जेड का इस्तेमाल मैं कर सकती हूँ। फर्स्ट और सेकंड मैंने ले लिया, फोर्थ मैंने ले लिया, तो मैंने देखा यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ वाई स्क्वायर, और यहाँ एक्स प्लस वाई है। तो मुझे क्लिक हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अगर हो जाता है तो एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई से मेरा ये एक्स प्लस वाई कट जाएगा। तो वट आई विल बी ट्राइंग इज कि मैं 1 माइनस टू करके उसको थर्ड के साथ इक्वेट कर लेती हूँ, तो शायद मेरे वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे आराम से। तो मैंने 1 माइनस टू इक्वल टू 3 किया, तो मेरे पास ये आ गया। अब आप देख सकते हो एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब दोनों साइड पे इंटीग्रेट करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, तो इसका क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ एक्स माइनस वाई। ये आ जाएगा लॉग जेड। आपको पता है कि जब लॉग होता है तो हम कांस्टेंट भी लॉग के फॉर्म में ले लेते हैं, तो हमने ले लिया लॉग सी थ्री। अब इस लॉग जेड को उठा के जब आप लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो ये लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला बन के डिवाइड हो जाएगा, और क्योंकि दोनों तरफ लॉग लॉग है तो ये कैंसिल होके आपके पास थर्ड इंटीग्रल आ जाएगा। अब इस थर्ड इंटीग्रल से तीनों इंटीग्रल निकल गए, तो अब इससे हम जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, किसी भी आर्बिट्ररी फंक्शन से इसको कनेक्ट कर दो, तो एफ ऑफ जो पहला इंटीग्रल निकला, दूसरा निकला और तीसरा निकला, या तो ऐसे लिख लो या फिर फर्स्ट इंटीग्रल इक्वल टू आर्बिट्ररी फंक्शन और दोनों सेकेंड और थर्ड इंटीग्रल ले लिया आपने। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास क्या है, ये वाला है। इसमें भी आप देख रहे हैं कि 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स वाई जेड और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है यू। तो हमने करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख ली कि डी एक्स अपॉन करेक्टरिस्टिक ऑफ एक्स एंड डी वाई अपॉन करेक्टरिस्टिक ऑफ डी वाई अपॉन सॉरी कोफिशिएंट ऑफ यू वाई, और डी जेड अपॉन कोफिशिएंट ऑफ यू जेड, और डी यू के नीचे राइट साइड आ गई आपकी, तो आपके पास ये आ गया। अब आप सब देख सकते हैं, यहाँ से मुझे मिला डी यू इक्वल टू जीरो, यानी कि यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो मेरा एक इंटीग्रल तो निकल गया यहाँ से। ठीक है, बाकी के दो सोचने हैं मुझे, तो मैं आपको पहचान बताऊँ। देखो, जैसे ये है ना डी एक्स और ये डी वाई और ये इधर डी जेड है, तो ये आप क्या कर सकते हो, देखो इसमें ना जब ये ऐसे अलग से x अलग से y और अलग से z दिख रहा हो ना, तो ये वाला जरूर ट्राई किया करो, इससे आपको एक इंटीग्रल बहुत आराम से मिल जाता है। देखो, dx के साथ x ऊपर चढ़ा लिया, dy के साथ भी चढ़ा लिया, और dz अपॉन z भी कर लिया, और नीचे के बाकी के जो बचे हुए हैं ना, इन सबको ऐड करो। देखो, बड़े आराम से इंटीग्रल निकल जाएगा और नीचे ये इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो जब सारे इकट्ठे ले लेते हैं तो हम राइट साइड पे लिख लेते हैं ईच रेशो इक्वल टू। अब देखो, ये कट गए सारे, तो मेरे पास क्या आ गया, नीचे जीरो आ गया, तो इसका मतलब मेरे पास आ गया डी एक्स अपॉन एक्स प्लस डी वाई अपॉन वाई प्लस डी जेड अपॉन जेड इक्वल टू जीरो। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, लॉग एक्स लॉग वाई लॉग जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट से सी टू। तो मेरे पास आ गया लॉग ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू लॉग ऑफ सी टू।
तो यहाँ से मेरे को मिल गया एक्स वाई जेड इक्वल टू C2, ये मेरा एक और इंटीग्रल निकल कर आ गया। और आप अब देखो थर्ड इंटीग्रल आपको निकालना है ना, तो ये देखो ज़रा ध्यान से देखो, ये सारी टर्म सिमेट्रिक नहीं है। डी एक्स के नीचे एक्स बाहर है, वाई माइनस जेड अंदर है, डी वाई के नीचे वाई बाहर है, जेड माइनस एक्स अंदर है। ऐसे ही ये वाला है आपके पास। तो जब ऐसे सिमेट्री हो ना, तो तीनों को ऐड करके ज़रूर देखा करो, इससे भी एक आंसर निकल आता है। तो हमने क्या किया, तीनों को ऐड करा, 1 2 और 3, ठीक है, 1 + 2 + 3 किया। तो मेरे पास क्या आया, डी एक्स ऊपर आ गया, डी वाई ऐड हो गया, डी जेड ऐड हो गया, और नीचे हमने ब्रैकेट खोल के ऐड किया, तो एक्स वाई ये आ जाएगा, फिर वाई जेड माइनस वाई एक्स आ जाएगा, जेड एक्स माइनस जेड वाई आ जाएगा। तो इससे मेरे पास क्या आ जाएगा, डी ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और नीचे आ गया 0। तो हम इसको कैसे लिख देंगे, डी ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो मेरा ये थर्ड इंटीग्रल भी निकल कर आ गया। ठीक है बच्चे, तो यहाँ से मेरा जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, जनरल सॉल्यूशन इज एफ ऑफ, फर्स्ट इंटीग्रल u आया था शायद, सेकंड वाला मेरा एक्स वाई जेड आ गया, और थर्ड मेरा एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ गया। तो ये मेरा थर्ड इंटीग्रल आ गया। ठीक है बच्चों सबको, तो ये मेरा इस क्वेश्चन का जनरल सॉल्यूशन निकल कर आ गया। लेट अस मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 का डी पार्ट। देखो ये है वाई जेड यू एक्स माइनस जेड एक्स यू वाई प्लस एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यू जेड इक्वल टू 0। एक बार सब बच्चे वीडियो पॉज करके खुद ज़रूर ट्राई करें, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, इसमें क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन कोफिशेंट ऑफ यू एक्स, डी वाई अपॉन कोफिशेंट ऑफ यू वाई, डी जेड अपॉन कोफिशेंट ऑफ यू जेड, ठीक है, और डी यू आ गया राइट साइड। तो ये तो फिर से हमें u इक्वल टू कॉन्स्टेंट दे देगा, तो एक इंटीग्रल तो बहुत आराम से निकल गया है ना। अब इन दोनों को देखें ज़रा, इसके अंदर हम दोनों तरफ अगर सॉरी ये लेते हैं, एक सेकेंड, ये देखो फर्स्ट और सेकेंड, और ये है थर्ड, कंसीडर कर लीजिए फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड में मेरे पास क्या आ गया, डी एक्स अपॉन वाई जेड, डी वाई अपॉन माइनस जेड एक्स, जेड से जेड कट गया, ठीक है। तो आपके पास आ गया एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, मैंने इधर की साइड ले आई हूँ डी वाई भी, तो ये आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो एक इंटीग्रल मेरा फिर से निकल गया। इसको चाहें तो आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू C2 भी कर सकते हैं, इसको C2 डैश ले लो, कांस्टेंट में कांस्टेंट चला जाएगा, मतलब 2C2 डैश जो है वो मैंने C2 के बराबर ले लिया। अब मुझे थर्ड इंटीग्रल निकालना है ना, तो मैंने थर्ड इंटीग्रल के लिए 2 और 3 को देखा। देखो 2 है मेरा डी वाई अपॉन माइनस एक्स जेड, और थर्ड है मेरा दिस वन, देख रहे हो। अब देखो इसमें x और x तो कट गए, अब y और z बनाना था मुझे, तो यहाँ देख रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की टर्म दिख रही है, और मैंने यहाँ पे ले रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू C2, तो आई कैन यूज़ इट हेयर ऑल्सो। तो मेरे पास आ जाएगा डी वाई अपॉन दिस डी जेड, और इसको मैंने C2 माना हुआ, तो मेरे पास आ गया y C2। अब मैंने y C2 को ऊपर ले गई, ठीक है, और z को डी जेड के साथ रख लिया, दोनों तरफ मैंने इंटीग्रेट कर दिया, तो मेरा आ गया वाई स्क्वायर बाय 2 C2 इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर बाय 2 प्लस C3, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये C2 वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू C3 आ जाएगा। 2C3 को मैंने C3, इसको C3 डैश ले लो, 2C3 को मैंने C3 डैश को C3 ले लिया। अब C2 की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दो, ठीक है, ऑन रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ C2, तो मेरे पास ये आंसर आ गया यहाँ पे थर्ड इंटीग्रल। तो मेरा जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, u इक्वल टू एफ ऑफ, एक तो मेरा ये आया हुआ है ना, एक तो ये आया हुआ है, और एक मेरा क्या आया था, खाली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया था, और एक मेरा u आया था, ठीक है। तो ये सॉरी, अच्छा मैंने u इक्वल टू इधर ले लिया, एक इंटीग्रल मैंने इधर ले लिया, तो इसको हम नहीं लेंगे यहाँ पे, ठीक है। एक सेकेंड, ये आ जाएगा आपका आंसर, राइट। वन मोर क्वेश्चन कर लेते हैं, 8th का ई पार्ट, ये वैसे आपको अब आना चाहिए, ठीक है। लेट मी राइट डाउन, सब बच्चे एक बार ट्राई ज़रूर करें, ठीक है। तो ये आ जाएगा जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आ जाएगी इसकी बेटा,
डी एक्स अपॉन कोफिशेंट ऑफ यू एक्स यानी कि एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और एक आ जाएगा डी वाई वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डी जेड जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये आ जाएगा डी यू अपॉन ज़ीरो। तो ये तो दे देगा आपको u इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट। अब मैंने आपको समझाया था कि जब ये ऐसे x y और z ऐसे अलग से रखे हुए हो ना, तो इसको एक बारी ऊपर ज़रूर चढ़ा के ऐड करके देखा करो, ऐड माइनस कुछ करके साइन देख लिया करो कैसे एडजस्ट होंगे। तो देखो मेरा ये क्या आया, बड़े आराम से एक इंटीग्रल निकल जाता है अगर आप ये पहचान बना लें तो, ठीक है। आप देखोगे कि नीचे के सारे कट गए, इसके आगे जब ये सारा नीचे ज़ीरो बन रहा होगा ना, तो ऐसे लिख दिया करो ईच रेशो। तो मेरे पास आ गया डी एक्स अपॉन एक्स, डी वाई अपॉन वाई, डी जेड अपॉन जेड, और नीचे का सारा ज़ीरो बन गया, तो इससे मेरा ये सारा ज़ीरो के बराबर आ गया। अब इंटीग्रेट किया तो लॉग एक्स लॉग वाई लॉग जेड इक्वल टू लॉग सी टू, तो मेरा आ जाएगा एक्स वाई जेड इक्वल टू सी टू, ठीक है। तो दो इंटीग्रल तो निकल गए, अब एक और निकालना है। आप देख सकते हैं कि सिमेट्री बन जाएगी अगर हम ऐसे ले लें एक्स डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड। मैंने कैसे सोच लिया देखो इसको, क्योंकि मेरे पास क्या था यहाँ पे, आप ये देख रहे हो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, बस एक्स की एक पावर कम है, इधर वाई की एक पावर कम है, इधर जेड की एक पावर कम है। अगर सबको पूरी पूरी पावर मिल जाए तो ये ऐड होकर ज़ीरो दे देंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने उसको एक एक जिस चीज़ की कमी थी उससे मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा अब नीचे डिनोमिनेटर में ज़ीरो, ठीक है। तो ये नीचे वाला डिनोमिनेटर ज़ीरो हो गया, तो मेरे पास आ गया एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो इससे आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू इंटीग्रेट करने पर प्लस वाई स्क्वायर बाय टू प्लस जेड स्क्वायर बाय टू इक्वल टू सम कांस्टेंट से सी थ्री डैश। अब इस टू को आप कवर कर लीजिए, तो मेरे पास आ जाएगा सी थ्री, राइट। तो मेरा जनरल सॉल्यूशन क्या आ गया बेटा इस क्वेश्चन में, एफ ऑफ यू एक है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और एक आया था एक्स वाई जेड, ठीक है। सो दिस इज माई जनरल सॉल्यूशन इन दिस केस, राइट। तो बेटा 8th क्वेश्चन पूरा हो गया। अब आगे का 9th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, अब 11th 12th ये 14th तक आप कर सकते हो मेरे ख्याल से, मैं देख लेती हूँ बाकी, ठीक है। तो 14 तक अब आप कर सकते हो, इनको कर लेना, ट्राई कर लेना। हम नेक्स्ट क्लास में और थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस करेंगे। टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।